जाने निगाहों रोहे तमन्ना चली गई। ये रोए तमन्ना ये तो रोए निकाल दी। ए नजरे आरज़ू मेरी लैला चली गई। वाह वाह वाह। भाई साहब हम तो समझ ना पा रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, बड़ी हैवी किताब है। यहाँ से तभी है, यहाँ से समझ में नहीं आ रही है। उर्दू के ऐसे ऐसे लफ्ज़ लिखे हुए हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा सेफी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और दिन के 8 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं फ़िलहाल हूँ अभी अपने घर पर। अभी चाय नाश्ता करके फिर निकलूँगा काम पर, जाकर दिखाऊँगा क्या क्या काम स्टार्ट करेंगे आज हम। आज न्यू जाल बांध रहे हैं 2, तो उन जालों का प्रोसेसिंग दिखाऊँगा आप लोगों को। और ऊपर का मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप निकल रही है, सामने से ही धूप पड़ती है। एक तो बिल्कुल मेरे घर में सामने से धूप पड़ती है, आप लोग देख सकते हो। और पीछे शोर हो रहा है क्योंकि बच्चे कॉलेज में हैं, वो पीछे शोर हो रहा है, बच्चे स्कूल में उधर पढ़ रहे हैं। तो गाइस अभी धो लिया मैंने मुंह, अब मैं करता हूँ चाय नाश्ता, फिर निकलता हूँ काम पर। और तब तक मैंने लगाया अपना फ़ोन चार्ज पर, फ़ोन चार्ज नहीं है। और मैं जो हूँ नाश्ता करने के बाद डायरेक्ट निकल जाऊँगा काम पर। तो चलो पहले नाश्ता कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं हम काम पर। तो गाइस मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर, अब मैं निकलता हूँ जल्दी से काम पर। ओह, तो मैं ये मशीन तो भूल गया, ये भी मुझे लेकर जानी है। इस मशीन का काम है और मैं ये भूल कर ही जाती हूँ। तो मशीन रखता हूँ यहाँ और गाड़ी में लगाता हूँ चाबी। और मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, मुझे पेट्रोल भी भराना है। और गाइस मैं निकल चुका हूँ अभी घर से और मैं जा रहा हूँ मेन रोड से कनौरी को। पेट्रोल डलाऊंगा पहले गाड़ी में, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। तो पहले पेट्रोल डलाएंगे फिर निकलेंगे डायरेक्ट काम पर। और ये मैंने मशीन रख ली है और मैं अभी रॉन्ग साइड गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि उस साइड से मुझे दूर पड़ेगा कनौरी और इस साइड से पास पड़ेगा। तो चलो पहले मैं पेट्रोल डला लेता हूँ, फिर निकलता हूँ सीधा। तो बस मैं पहुँच गया गाइस पेट्रोल पंप। और अब गाइस पेट्रोल तो डला लिया है और मैं निकल गया हूँ पेट्रोल पंप से। और गाइस ये जो कनौरी को रास्ता जाता है मेन रोड से, इतना ख़राब है ना, इतने गड्ढे हैं इसमें, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। बहुत ही ख़राब रोड है, बहुत ही, मतलब बहुत ही मुश्किल से समझ लो गाड़ी चल रही है इतने अड्डे गड्ढों में। सारी रोडें अच्छी हो गई, बस एक कनौरी की रोड अच्छी नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। तो मेरे वहाँ का तो प्रधान बहुत ज़बरदस्त। और ये आ गए हम गाँव कनौरी में। तो गाइस हमने खोल दिया अब जो है गेस्ट रूम से पाड़, और हमारे कारीगर लगे पड़े हैं काम में। और बंद गई है हमारी इसमें पाड़, इसमें जाल बंधेगा, एक रूम में जाल ये बंधेगा। और ये रूम कल कंप्लीट कर दिया था माशाल्लाह, कोने तो बहुत ही गोल घूम रहे हैं। और ये भी कंप्लीट है हमारी सीलिंग, और इधर भी कंप्लीट है। और साथ ही साथ इसमें भी जो है पाड़ बांध दी है, 2 रूमों में जाल बंधेगा एक साथ। और देखो कितनी सीलन आई थी मकान में। और चूजा भी घूम रहा है मेरे साथ। तो इन दोनों रूमों का जाल बांध देंगे आज हम, फिर उसके बाद इनमें भी पीओपी स्टार्ट कर देंगे। और ये घूम रहे हैं लोंडे। और मैं बाहर से दिखा देता हूँ कि बाहर से कैसा है। 2 मंजिल मकान है, ये आप लोग देख सकते हो। एक फर्स्ट फ्लोर ये है, एक फ्लोर ये है, और फर्स्ट फ्लोर वो है। और ऊपर भी जाल बंधे हुए हैं हमारे सारे। तो गाइस अभी काम कर दिया है स्टार्ट। और यहाँ की पाड़ खोल दी थी, यहाँ तो बंद गई थी पाड़ पूरी। और जो है देखो 2 कमरों का जाल बांधना है आज, बहुत जल्दी से बांधना है जाल। 2 कमरों का जाल बांध कर निकलेंगे। और ये रखे हैं जिप्सम बोर्ड,
तो यहाँ जो लगेंगे, यहाँ जिप्सम बोर्ड लगाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ काफ़ी टफ डिज़ाइन है, काफ़ी हैवी डिज़ाइन है, तो इसमें जिप्सम बोर्ड लगा करके कंप्लीट करेंगे। और बस अभी जो है थोड़ा सामान लाएंगे अभी मार्केट जा कर के, तो बस इंतज़ार कर रहे हैं, भैया आ रहे हैं, उनसे कुछ पैसे लेकर के सामान लाएंगे। एक पेंसिल भी मंगवाई लो। और ये परेशान कर रहा है कि बार बार कभी नील ले आओ, कभी पेंसिल ले आओ। इसने बड़ा फ़ोन पे रखा है हमारा। गाइस आप लोग एक बार ना क्वालिटी चेक करो, गोलाई देखो कितनी गोल घूमी हुई है और जाल में कितनी ज़्यादा फिनिशिंग है। तो पैसे भले चाहे ज़्यादा लो, लेकिन काम एक नंबर करो। जाल में भी दिखना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि पीओपी में ही दिखे। पीओपी में तो हर कोई सीधा करता है, जाल में सीधा करो तो माने। तो आप लोग देख सकते हो, और यहाँ तक कि बाहर भी देख सकते हो, क्वालिटी अलग दिखती है। जैसा डिज़ाइन उससे बेहतरीन काम, और पूरा अंदर तक कंप्लीट देखो। तो गाइस मैं आ गया हूँ अब घर खाना खाने के लिए। मेरी मशीनें ख़राब हो गई थी, मैं पहले बाजपुर गया, मशीनें ठीक करवा कर लाया, और इतनी जल्दी में गया ना कि मेरा फ़ोन भी गिर गया और मेरा फ़ोन टूट गया। मतलब थोड़ा सा स्क्रैच लग गई है फ़ोन में 2 साइड से, तो मुझे बड़ा दर्द हुआ इस चीज़ का कि मेरा फ़ोन टूट गया। और फिलहाल कोई नहीं, मैं पहले खाना खा लेता हूँ। सबसे पहले खोल लेते हैं किचन, देखते हैं क्या है। आज अपने हाथ से करके खाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले सब मेहमानदारी में गए हैं। तो और फिलहाल यहाँ चावल बने रखे हैं और दाल है, तो पहले मैं करके खा लेता हूँ अपने हाथ से ही, और फिर खाने के बाद जो है मैं जाऊँगा अपने फ़ोन के लिए स्क्रीन गार्ड लगाने। तो गाइस चलो खाना खा लिया है, अब जो है निकलता हूँ मैं डायरेक्ट। पहले प्लेट को रख देते हैं यहाँ, और ये देखो मैंने प्लेट रख दी है। ये दाल बनाई थी और चावल बन रखे थे। और फिलहाल मैं निकलता हूँ दोस्तों, मैं कर देता हूँ अभी दरवाज़ा बंद, और यहाँ भी ताला लगा दिया मैंने। और जैकेट पहन कर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जैकेट बस ऐसे ही रख दूँगा। तो मैं निकलता हूँ दोस्तों यहाँ से अब जो है। और अब ठंड हो गई है मौसम, और अब जो है सूरज ही गायब हो गया यहाँ से। ये लाइट ख़राब हो चुकी है, इसका पिन निकल गई, तो ये बंद नहीं हो पा रही है। चलो खैर कोई नहीं, मैं चलता हूँ अब बाहर, निकलता हूँ काम पर। तो गाइस मैं जो अपने फ़ोन का टेम्पर लगवाने गया था, फिर मेरे पास टी शर्ट नहीं थी, तो मैं टी शर्ट भी ख़रीद लाया, हाथों हाथ एक ब्लैक। तो मैं इसको पहले वेयर कर लेता हूँ, पहन कर देखता हूँ कैसी लग रही है। तो टी शर्ट नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैं टी शर्ट ख़रीद लाया। पहले इसको पहन कर चेक करते हैं कैसी है ये। तो टी शर्ट कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मतलब टी शर्ट नहीं थी मेरे पास पहनने के लिए, लोवर भी बहुत कम थी, तो मेरे पास लोवर टी शर्ट नहीं थी, तो मतलब मेरे पास टी शर्ट नहीं थी, इसलिए मैं टी शर्ट ख़रीद लाया। और अंधेरा काफ़ी है, लाइट शायद नहीं आ रही है, नहीं लाइट आ रही है, तो लाइट आ रही है। फिलहाल जो है मैंने टी शर्ट पहन रखी है। कैसी लग रही है टी शर्ट आप लोग कमेंट करके जो बताना। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मेरे पास टी शर्ट नहीं है, 1-2 टी शर्ट है जिसको मैं पहनता भी नहीं हूँ। तो फिलहाल कोई नहीं, मुझे भी जैकेट भी लेनी है। हाँ, और ये मैंने शर्ट उतार कर रख दी है, क्योंकि अब तो मैं पहन नहीं रहा। अब इसके ऊपर से डायरेक्ट जैकेट पहन लेंगे ऐसी, और ऐसी काम बन जाएगा, मतलब बहुत ही सही हो जाएगा। तो जो है मैं पहले इसको पहन लेता हूँ, और लड़के काम पर हैं, मैं बस जाता हूँ उनके पास, क्योंकि मेरे जाए बगैर तो कोई काम नहीं बनेगा। तो अब आप लोग बताओ कमेंट करके कैसा लग रहा हूँ मैं। अगर ठीक लग रहा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। तो चलो गाइस मैं चलता हूँ अब मुझे निकलना है, कनौरी जाना है डायरेक्ट। चलो फिर। और अब शाम के 4 बज गए, और हमारे जाल भी बंध गए हैं दोनों, और लगभग दोनों जाल बंध ही गए हमारे। तो अब गाइस 5:30 बज गए, काम की छुट्टी हो गई, हम लोग आ गए घर। अब हाथ पैर धो लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर वही हर दिन की तरह सो जाएंगे। तो चलो फिलहाल मैं चलता हूँ बाहर, मैं देखता हूँ बाहर क्या क्या माहौल हो रहा है, आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा बाहर का व्यू।
और गाइस छत से कुछ शाम का ऐसा नज़ारा दिखाई देता है मेरे वहाँ का। और ये सब, और ये डले हुए हैं कपड़े तार पर सूखने के लिए। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ नासिर के पास, थोड़ी बहुत देर उसके पास जाकर बैठ लेते हैं, मौज मस्ती हो जाएगी, क्योंकि अब तो घर पड़े पड़े क्या ही करेंगे। और वहाँ चलकर दिखा देंगे आप लोगों के, वहाँ चलकर गाने सुनते हैं लैपटॉप में। तो गाइस फिलहाल मैं बैठा हूँ नासिर की दुकान में। काम से फिनिश होने के बाद, मतलब काम फिनिश करने के बाद हम आ गए थे घर। घर आने के बाद मैं इसके पास आकर बैठ जाता हूँ थोड़ा टाइम। तो यहाँ जो है जोन एरिया साहब की किताब रखी है, आप लोग देख सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, बड़ी हैवी किताब है। यहाँ से कमी है, यहाँ से समझ में नहीं आ रही है। उर्दू के ऐसे ऐसे लफ्ज लिखे हुए हैं भाई साहब, हम तो समझ ना पा रहे हैं। अगर तुम में से कोई लोग पढ़ता है जोन एरिया तो कमेंट करके जरूर बताना। अक्सर पंजाबी मूवियों में ही देखा है मैंने चलता हुआ, तो एक बार पढ़ता हूँ। जाने निगाहों रूहे तमन्ना तमन्ना ए नजले आरज़ू मेरी लैला चली गई, वाह वाह वाह। रुखसत हुई दया से एक नजरियो दया। क्या है ये? YouTube पे निकाल कर सर्च कर दिया कौन से नंबर पे। मस्त मस्त नया गजल। अरे पढ़ो भाई पढ़ो। जो ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं पा रहा है, जिस हिसाब से लिखी है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हमारा हो गया जो जैसे है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा ना, उर्दू को सब लिखोगे भाई। तो गाइस मुझे इतनी देर हो गई जोन एलिया पढ़ते पढ़ते, सच बताऊं मुझे कुछ चीजें तो समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ बहुत समझ में आ रही हैं। तो जैसे कि अभी एक समझ में आया तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ। हालांकि मेरी हिंदी इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेता हूँ। तो शेर कुछ इस तरह से है, इन दिनों हाल शहर का है अजीब, के इन दिनों हाल शहर का है अजीब, लोग मारे हुए हैं दहशत के। शायद आप लोग भी नहीं समझेंगे। तो गाइस मैं एक शेर और पढ़ने जा रहा हूँ, मतलब एक गजल और पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही दिल कुछ हो गई है। तो गजल कुछ इस तरह से है, एक तरफ मैं हूं सॉरी, एक तरफ मैं हूं एक तरफ तुम हो, एक तरफ मैं हूं एक तरफ तुम हो, जाने किसने किसे खराब किया है। तो दोस्तों अब आ चुके हैं नासिर की शॉप से, वो भी अपने घर चला गया, मैं भी। अब दोस्तों खाना तो खा ही लिया है मैंने काफ़ी समय पहले। और दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। आज काफ़ी ज़्यादा जो है काम करना पड़ गया। कभी इधर बाइक से गए, कभी उधर गए, कभी बाजपुर, कभी दौराया, कभी कनौरी। मेरी मशीन भी ख़राब हो गई थी, मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को, इतनी ज़्यादा टेंशन थी काम की कि लड़के खाली बैठे थे और मेरी मशीनें ख़राब थी। और दोस्तों फ़िलहाल अब जो है रात के 9:30 का टाइम हो गया, हम लोग बाहर से बैठ फूट कर घूम फिर कर अब आ गए हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं एंड। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ब्लॉग कैसा लगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।